वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो देखो बुक में क्या लिखा है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेकेंड, क्योंकि सबसे पहली थी अपनी वर्ल्ड बैंक, दूसरी है IMF। IMF विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इज 1945। ये कब आई थी? 1945 में आई थी। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। इन 2005 इट हैड 191 कंट्रीज़ एज इट्स मेंबर्स। 2005 की अगर बात की जाए तो 191 कंट्रीज़ जो थे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, इसके मेंबर्स थे। The major idea underlying the setting up of the IMF is to evolve an orderly international monetary system। और आइडिया क्या था इसके पीछे कि हम IMF लेके आएंगे कि एक बढ़िया सा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हो। मतलब क्या है इसका? फैसिलिटेटिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, यानी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम आराम से इंटरनेशनल पेमेंट्स कर पाए, किसी भी देश से पेमेंट कर पाए, पैसा रिसीव कर पाए, और कोई भी टाइप की अगर एडजस्टमेंट है एक्सचेंज रेट में, BOP वगैरह में, तो वो एडजस्टमेंट भी हम कर पाएँ किसके थ्रू? IMF के थ्रू। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं IMF के। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन थ्रू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा जो है हमें इंस्टीट्यूशन चाहिए था जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पैसों को लेके हमें कोऑपरेट करे, हमें सपोर्ट करे, यानी किसी भी कंट्री को कोई फाइनेंशियल नीड हो, कुछ हो, तो कहीं से वो नीड पूरी हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और किस लिए किया गया था कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को और एक्सपेंड करना चाहें, बढ़ावा देना चाहें, तो उसके लिए IMF लेके आए थे। एंड टू कंट्रीब्यूट देयर बाय टू प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रियल इनकम। और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरियां मिलें, उनकी रियल इनकम बढ़े, इस पर्पज़ से हम IMF लेके आए थे। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएंगे, नौकरियां निकलेगी, है ना। टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी विद अ व्यू टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स अमंग मेंबर कंट्रीज। एक्सचेंज स्टेबिलिटी आए, यानी क्या बोला जा रहा है, जो हम अपना जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट एक्सचेंज रेट की बेसिकली इधर बात हो रही है, उसमें स्टेबिलिटी आए। ठीक है। टू एसिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट ट्रांजेक्शन बिटवीन मेंबर्स। एक बढ़िया सा मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट करने का एक बढ़िया सा तरीका बनाना चाहते थे, क्योंकि मेंबर्स के बीच में आपस में करंट ट्रांजैक्शंस होती रहती थी। अब जब ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे को ट्रांजैक्शन भी करेंगे, पेमेंट भी देंगे, तो उसका एक बढ़िया सा तरीका ढूंढना चाह रहे थे। फंक्शंस क्या हैं IMF के, देखते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी मेंबर को, किसी भी कंट्री को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो ये प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द ऑर्डरली अरेंजमेंट एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। मशीनरी का मतलब है यहाँ एक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते थे जो कि किस चीज़ में एडजस्टमेंट करे? एक्सचेंज रेट में। ठीक है, यानी जैसे डॉलर के मुकाबले जैसे रुपी होता है, ऐसे उस एक्सचेंज रेट में जो है एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, BOP में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, तो वो चीज़ हो जाए। एक्टिंग एज अ रिजर्वियर ऑफ द करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ कंट्रीज़। अब देखो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी उसका जितना भी मतलब जो पैसा था उसका एक रिजर्व बना रखा था कि ये सारा पैसा एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो वो चीज़ कौन संभाल रहा था? IMF, मतलब सारे मेंबर कंट्रीज़ की करेंसी का एक रिजर्व बना के रखता है IMF। फ्रॉम विच अ बोरोवर नेशन कैन बोरो द करेंसी ऑफ अदर नेशन। तो कोई भी नेशन बोरो कर सकता है पैसे किसी भी देश के नेशन के, अगर उसको पैसे चाहिए तो इस रिजर्वर में से पैसा निकाल सकता है, बोरो कर सकता है, लोन ले सकता है। नेक्स्ट है एक्टिंग एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड करंट ट्रांजैक्शन। लैंडिंग यानी लोन देने की बात हो रही है बेसिकली। तो किसी को भी फॉरेन करेंसी के लिए पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, या किसी करंट ट्रांजैक्शन के लिए किसी को पेमेंट देने के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ से हम जो है ले सकते हैं लोन। डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ करेंट कंट्रीज करेंसी एंड ऑल्टरिंग इट। और हमारे देश की करेंसी की वैल्यू निकालना, मतलब चाहे कोई भी मेंबर कंट्री हो उन सब की करेंसी की वैल्यू जो है निकालना, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे ऑल्टर करना यानी चेंज करना। इसमें भी कौन हेल्प करता है? आपका
IMF। और वही बात दोबारा लिखी हुई है, ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं, एडजस्टमेंट करनी है, तो कौन हेल्प करेगा? IMF। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशन, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मेंबर को किसी भी टाइप की कंसल्टेशन सलाह की ज़रूरत है तो यहाँ से मिल जाएगी। सारी वीडियो ख़त्म।